वाह, मैंने कहा शायद तुम्हारी तरक्की हो गई है या तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी गई है। ये बात सही है कि हम अपने वकार को और अपनी खोई हुई इज्जत को जोरे बाजू से ही ले सकते हैं। ये जो शहीद हैं ये मुल्क पाकिस्तान का असासा हैं। इन शहीदों ने, इन गाजियों ने मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, अपनी धरती की हिफाजत के लिए, इस सरजमीन को बचाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। और अगर ये शहीद, ये गाजी, ये एटमी प्लांट हमारे पास ना होता तो हमें दुश्मन सफाए हस्ती से मिटा चुका होता। बेटा आप तो जानते ही हैं कि स्वात में कुछ अरसा से नाम निहाद तालिबान ने स्वात का अमन व अमान खराब करके रखा है और वहाँ पे एक ऐसा निज़ाम तश्कील दे रहे हैं जो कि सरासर इस्लाम के मुनाफी है और इसमें कुछ ऐसे मराहल तय किए गए हैं जो कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब्बा जान, मुझे खुदा ने एक ऐसे काम के लिए चुन लिया है कि मैं उन तालिबान का नाम सफा हस्ती से मिटा सकूं जो कि निहत्ते मुसलमानों का खून बहाते हैं और इस्लाम के नाम पर फिरका वारियत फैलाते हैं और लोगों को लोगों से लड़ाते हैं, मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ा रहे हैं। अब्बा जान, मैं उन लोगों का खात्मा करूंगा और मुझे खुदा शहादत के मर्तबे पर फायज करेगा। अब्बा जान, खुदा करे कि अल्लाह पाक तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करे और तुम अनीस इस सरजमीन की हिफाजत के लिए अल्लाह तुम्हें चुन ले। अगर तुम शहीद होकर आए तो मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाएगा, अगर तुम गाजी बनकर आए तब भी मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाएगा। लेकिन बेटा, अगर तुम शहीद होकर आए तब भी खुदा का सर, खुदा की बारगाह में शुक्र अदा करूंगा। अगर तुम गाजी बनकर आए तब भी खुदा का शुक्र अदा करूंगा। लेकिन बेटा, ये जो नाम निहाद मौलवी अपना दीन लेकर मुल्क पाकिस्तान की तबाही के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उन्हें कैफरो किरदार तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, मुल्क पाकिस्तान के फौजियों की जिम्मेदारी है, सिपाहियों की जिम्मेदारी है। अब्बा जान, मुझे इस काम को निभाने के लिए पूरी कौम की दुआओं और आपकी शफकत चाहिए। अब्बा जान, मैं चाहता हूँ कि शहादत के मर्तबे पर फायज हो सकूँ ताकि अपने मुल्क और मिल्लत का नाम रोशन कर सकूँ। अब्बा जान, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब्बा जान, बेटा, दहशत गर्दों को सफाए हस्त से मिटाने के लिए अल्लाह तुम्हें वो हौसला दे, अल्लाह तुम्हें वो ताकत दे, इस मुल्क की हिफाजत करना और इस मुल्क की आँच ना आए इसकी हिफाजत करना, इसको दहशत गर्द से बचाना, ये तुम्हारा काम है। खुदा तुम्हारा हामी और नासर है। चलो बेटा। कैसी हो? बस माँ तेरी दुआ चाहिए। माँ तेरे इस नजीर बेटे को स्वात की ऑपरेशन के लिए सेलेक्ट किया गया है। बस माँ तेरे कदमों में पता नहीं ये जिंदगी रहे ना रहे। माँ हो सकता है आज के बाद तेरा बेटा तुझे ना मिल सके। बस इस वक्त तेरे कदमों में गुजारना चाहती हूँ। माँ बस मेरे लिए दुआ करो
मिशन है कि जिसमें मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन मैं अपनी जान की परवाह नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे इस मुल्क को मेरे लहू की ज़रूरत है। हाँ, तूने देखा होगा कि इन दहशतगर्दों ने हमारे इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने की ठान ली है। माँ, कितने बच्चे यतीम हो चुके हैं, कितनी औरतें बेवा हो चुकी हैं, कितनी बहनों के भाई इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा माँ, अब ऐसा नहीं होगा। इस धरती के बेटे अब अपना फर्ज निभाएंगे और अपने खून का नजराना देंगे। बस माँ, मेरे लिए दुआ करो कि मैं गाजी या शहीद लूटूं और मेरी जान मेरे वतन पर कुर्बान हो जाए। और हाँ माँ, तू कहा करती थी कि तू मेरे सर पे सेहरा देखना चाहती है, तू इस घर में बहू देखना चाहती है। तो माँ, मेरा भी तुझसे ये वादा है कि तू इस बेटे के सर पर सेहरा देखेगी और वो सेहरा होगा शहादत का, शहीद का। हाँ माँ, तेरे इस घर में बहू भी आएगी और वो बहू होगी जन्नत की हूर, क्योंकि शहीद तो जन्नत में जाते हैं और जन्नत में उनका मकाम उनको मिलता है। माँ, अब मैं इजाज़त चाहूँगा, मुझे रुखसत करो माँ, अपनी दुआओं में मुझे रुखसत करो। आओ माँ, मुझे रुखसत करो। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। जंगल आर्मी के जवानों, पाकिस्तान की तारीख उठाकर देखें तो पता चलता है कि पाकिस्तान आर्मी ने बहुत से कारनामे अंजाम दिए हैं जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। दुनिया इस बात को जानती है कि पाकिस्तान के अंदर कोई मामला हो या महाज जंग पर कोई जंग का मामला हो, पाकिस्तान आर्मी ने तदब्बर, ख़याम फरासत और मुस्बत हिकमत अमली के साथ उस चैलेंज समझकर अच्छे तरीके से तय किया है और कामयाबी हासिल की है। अब मामला इस मुल्क के अंदरूनी हालात की पेश नज़र आपके सामने है, जहाँ चंद नाम नहाद तालिबान ने एक मनफी सोच वाला दीन लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की है। हमने उस दीन को डाइवर्ट करना है, हमने उस दीन को जो मनफी सोच पैदा कर रहा है उसको तब्दील करके हमने एक सच्चा दीन जो है उसकी तरफ उनकी रहनुमाई करनी है। हम यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम अपने मुल्क की उन सरहदों की हिफाजत की खातिर जान भी दे दें तो हमें परवाह नहीं है। अब हमारी सोच इस तरफ है कि हमें जो इस वक्त चैलेंज दरपेश है हम उसकी तैयारी में मसरूफ़ हो जाएं। मुझे उम्मीद है कि हम इस मार्के में भी इंशाअल्लाह कामयाब होंगे और मुझे ये अंदाज़ा है कि इस मार्के में आपकी जानों को भी खतरा है, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि पाकिस्तान आर्मी अपनी सबका रवायात को कायम रखते हुए इस मार्के में भी इंशाअल्लाह कामयाब होगी और मैं आपकी इस मार्के में कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।